ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली, रांची। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में भी ईडी की रेड जद में आए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। झारखंड में शराब घोटाला मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी सहित उनके सहयोगियों से संबंधित 32 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ के बाद अब शराब घोटाले की धमक झारखंड भी आ गई है। झारखंड में शराब और जमीन घोटाले में ईडी ने आज सुबह 7 बजे से ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की है। हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के रांची स्थित निजी आवास सहित 5 शहरों के 32 ठिकानों पर आज सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की गई है। रांची के अलावा धनबाद, दुमका, देवघर और गोड्डा में छापेमारी की गई। जिन ठिकानों पर छापेमारी हो रही है वो झारखंड में शराब कारोबार के संचालक रहे योगेंद्र तिवारी और उनके सहयोगियों के हैं। ईडी को प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि राज्य में शराब घोटाले को सरजमी पर उतारने के लिए काफ़ी लोगों का गठजोड़ शामिल हुआ है। ईडी को प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि राज्य में शराब घोटाले के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी की अलग अलग टीमों ने 7 बजे सुबह से ही इन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। बड़े शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के रांची के हरमू स्थित आवास पर भारी संख्या में पुलिस जवानों के साथ ईडी ने अपनी दबिश दिखाई है। रांची के बरियातू में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र का आवास है। वहां भी सुबह 7 बजे से ही सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच तलाशी ली जा रही है। शराब कारोबार में मंत्री के बेटे रोहित उरांव का भी पैसा लगा हुआ है, ऐसा अंदेशा ईडी के अधिकारियों को है। रांची की एक वाहन एजेंसी के संचालक विनय सिंह, जमीन कारोबारी अभिषेक झा और कांग्रेस के नेता मुन्नम संजय के घर पर भी छापेमारी हुई है। 100 से अधिक अधिकारी ईडी के छापेमारी में जुटे हुए हैं। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर मार्च महीने में ही आयकर की छापेमारी हुई थी। इस दौरान यह भी पता चला था कि उन्होंने 15 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति अर्जित की है। आयकर विभाग ने सम्मन जारी कर योगेंद्र तिवारी को 27 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश दिया था। सर्वे के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर शराब कारोबारी की कंपनी के निदेशक संतोष मंडल ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। आयकर विभाग ने ये सूचनाएं ईडी के साथ साझा की हैं। इसके बाद से ये छापेमारी शुरू हुई है। ईडी को यह अंदेशा है कि झारखंड में बड़ा शराब घोटाला हुआ है और इसमें 4500 करोड़ रुपए से अधिक की घोटाले हुई हैं। झारखंड में शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट की संलिप्तता भी बताई जा रही है। इसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो सचिव हैं उन सचिव की भी संलिप्तता दिखाई दे और ऐसी स्थिति में ईडी के रडार पर झारखंड सरकार के एक सचिव भी हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की ईडी की जांच पहले से ही चल रही है। झारखंड में भी शराब घोटाले में सरकार ने झारखंड छत्तीसगढ़ की सरकारी कंपनी को कंसल्टेंट बनाया था। जांच एजेंसियों के अनुसार छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहां भी शराब कारोबार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसे लेकर ईडी की छत्तीसगढ़ इकाई झारखंड के 2 आईएएस अधिकारियों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। 1 माह पहले ईडी ने शराब के नकली होलोग्राम की सप्लाई मामले में नोएडा की एक कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है। उस एफआईआर में यह भी जिक्र है कि कंपनी ने झारखंड में भी नकली होलोग्राम के सप्लाई की है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ईडी की छापेमारी के बाद कुछ नए दस्तावेज भी बरामद होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे झारखंड में शराब घोटाला के अन्य लोगों पर भी पहुंच जारी हो सकेगी। ईडी की लगातार दबिश झारखंड में चल रही है और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में भी इसकी धमक दिखाई देने लगी है। जैसा कि पहले व्यापारी कहते थे वैसा ही शायद अब ईडी कर रही है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव के साथ अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा
ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।